कौन सो रहा है? मैं बिल्कुल झूठ। फ्रेंच कट रखने की सोचा। कैसी लगी मेरे चेहरे पे? हाय किसी ने मेरी बात सुनी है? अंदर मेरे बात की जगह यहाँ के सब लड़की फ्रेंच कट दिखा रहा है। इसमें एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है, जबकि ये लड़की तो बच्ची नहीं है अब, जो उसके बाद खींचता रहा दिन भर। तो फिर मुझे सचमुच अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जरूर माननी चाहिए कि मैंने खाना तो इसके हाथ से ना वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ झूठ, मैंने कोई किताब नहीं देखी। कौन सी किताब? ये किताब तो मैंने देखी भी नहीं है। नहीं देखी। तू तकिए के नीचे डाल के सर तो कुछ नहीं, मैंने जरा सी देखी भी नहीं। मैं देख सकता हूँ? नहीं, आप देखने की नहीं। अब पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितनी है? पहले मैं ये जान सकता हूँ मेरी उम्र कितनी है? कैसी आती है इसको? मैं पूछ रहा हूँ कितने साल है मेरी उम्र? अब तुमने पूछे जाना है यहाँ से। हाँ, पूछ कर ही जाना है। कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भाड़ होते हुए, और कितने साल बीत गए मेरे इस परिवार की देखरेख करते हुए, और आज मैं बहुत पहुंचा हूँ यहाँ कि जिसे देखो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है, जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था। हर एक के पास एक न एक वजह जरूर होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी इस घर में यही हैसियत है कि जो जिस वजह से कुछ भी कहे और मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की धक्कार, हर वक्त की कोच, क्या यही कमाई रह गई है मेरे इतने सालों की? पता नहीं किसे सुना रहा है। किसे सुना सकता हूं मैं? कोई है मुझे सुनने वाला? जिसे सुनना चाहिए वो मुझे एक रबर स्टैंप के अलावा और कुछ नहीं समझता। बहुत बड़ी बात नहीं कही तुमने अभी। मम्मा, रुक हटो। मुझे सिर्फ ये पूछने दो कि रबर स्टैम्प के मारे होता क्या है? एक अधिकार, एक इज्जत, एक रुतबा, यही ना? सुनो तो सही मम्मा। ये सब कब मिलाया मैं इनसे? किस माने में आप ये कहते हैं कि किसी मायने में नहीं। इस घर में मैं एक रबर स्टैम्प भी नहीं हूं, बस एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला एक रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद मुझे कोई एक ऐसी वजह बता सकता है कि क्यों मुझे इस घर में रहना चाहिए? नहीं बता सकता ना? मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, जो ये सब आपको बाहर के लोगों से मिल सकता है। इस घर का अगर आज तक कुछ बना है या आगे कुछ बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता ही आया है और आगे भी बिगड़ता ही जाएगा। इसे देखो, ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। वो एक ही रात घर से क्यों गायब हो गई थी? मेरी वजह से। और तुम इतने सालों से कुछ आते नहीं हो कि अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं। क्यों? क्योंकि मैं आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। मैं नहीं समझती तो सचमुच ये सब महसूस करते हो या? हाँ, करता हूं, महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं कैसा कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब पेट भर चुका है मेरा, हमेशा के लिए भर चुका है। और बचा भी क्या इस घर में खाने को जो मैं यहाँ रहता रहूं? तुम्हारा ख्याल है मम्मा? आ जाएंगे रात तक। हर शुक्र शनिवार को यही तो होता है। तुझे क्या लगा? मुझे क्या लगा यहाँ? ये टोस्ट है या कोयला? तो इधर आइए एक मिनट। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ खिटपिट खाने को या कोयला। उधर आके तमाचे और खाने हैं मुझे इनके। मैं देख तो ऐसे रुक बात सुन मेरी। बोलो।
कम से कम तू तो आज कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? वो आ रहे हैं आज फिर से। कौन आने वाला है? मामा का बॉस। क्या नाम था उसका? अच्छा वो आदमी मिला उसे? 2 बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी के खाते। मेरे खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी की कोशिश करी होगी ना? मुझे नहीं चाहिए नौकरी, वो भी उस आदमी के जरिए। हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी को क्या है? चुचुंदर है वो आदमी है जिसे ना बात करने का सेंस है ना बैठने का। 35,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा ऑफिस संभालता है। 35,000 तनख्वाह है, पूरा ऑफिस समझता है। इतना उसने ना किसी पतलू की तुम्हारा बॉस होता तो उसी दिन कान पकड़े घर से बाहर निकाल दिया रहता। पैर फैलाए आप सोच कहीं और रहे, जान कुचलाते देख किसी तरफ रहे और बात मुझसे कर रहे। अच्छा तो ये बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार मेरे घटता। 5 सेकंड आदमी की आंखों में घूरता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से हल्का सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ बोलेगा। आप बताइए आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के शब्द लाता है। युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या? तूने क्या सोचा है? किस चीज को लेकर? अपने आप मुझे क्या हुआ है? तुझे भी कुछ करना था ना जिंदगी में अपने बाप की तरह। हर बात में उनका जिक्र के बीच में लाती हो। पढ़ाई थी तो पूरी नहीं की, एयरफोर्स में नौकरी दिला दी, वो भी 6 हफ्ते में छोड़कर चले आए। अब चाहते हो एयरफोर्स से शुरू करना चाहती हो? क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तेरा मतलब है तू जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने? तो अशोक ऐसा क्या है नौकरी से जो तू करेगा? ये मैं नहीं जानता, पर जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है वो दिलचस्पी चीज- तो तेरे मामा। खैर मुझे सिर्फ बोलने दे कि दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है जिंदगी में, घूमने में, तस्वीरें काटने में और घर की है वो चीज। इसे घर कहते हो तुम? क्या सोच के रहता है यहाँ पर? देख अशोक, मम्मा का कहने का मतलब से घर पाएगी? मैं नहीं जानता मतलब, पर तू ये घर छोड़ के चले गई, मैं रह गया। तो तू क्या सिर्फ फिर कैसी बात कर रही हो मम्मा? कैसे बात कर रही हो? तुम लोग समझते क्या मुझे यहाँ पर? मैं एक मशीन हूँ यहाँ जो रात अभी से दिन को रात को दिन करती रहती हूँ। मेरी कोई अहमियत है या नहीं इस घर में? वो आए होंगे। तेरा जी आइए आइए अंदर जी ये मेरी बड़ी बेटी बिन्नी है। अशोक से तो अब मिले नहीं है। अच्छा ये है वो लड़की तुम चर्चा कर रही थी, इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना वो तो मेरे माथुर की लड़की का नहीं, पर शायद हुआ था किसी की लड़की का नहीं। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट साथ में उनका विषय अनुरोध था, साथ तक अवश्य पहुंचा। कई लोगों को बुलाया था मैंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था कुछ इसके विषय में। किस कॉलेज में है ये? जी अब कॉलेज नहीं करती। बताया था तुमने। बैठो ना। बैठो तुम भी। खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे ना, सोची थी चाय। नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे ही बहुत कम पीता हूं। एक लेख थी कहीं रीडर डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से ये रीडर डाइजेस्ट भी क्या क्या चीजें निकालते हैं। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, कह रहा था कि जी बात ऐसी है मम्मा। बैठ तू। आधा कप भी नहीं लेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सभी देशों से लोग मिलने आते रहते। चाइना से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, चाइना ने इन सबकी नाक में नकेल कर रखी आजकल। अभी उस दिन मैं चाइना के पिछले वर्ष के औद्योगिक सांख्यिकी की देख रहा था। क्या बताऊं आपको? मैं क्षमा चाहूंगा। है बैठ अभी थोड़ी देर। जी आपको कॉफी पसंद है तो? ना चाय ना कॉफी। हाँ, एक घटना सुनाऊं आपको? कॉफी पीने के संबंध में आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है। कब की, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साल के सवाल का मंत्री था। साहित्य का दुनिया में रुचि आराम से भी। बैठ जाओ तुम लोग। जी बात